बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये में उन्होंने 6 इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि असल में ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मैट्रिक में भी सॉल्व करते आए हैं और फर्स्ट ईयर में भी आपने कुछ सॉल्व किया है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके रख लिया। ठीक है, और जो समझाने वाली चीज़ें आप वो मैंने नहीं लिखी, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा जो नई चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा, log 3x माइनस 2 इक्वल है log x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इधर से ना एक चीज़ नोट करें कि ये जो नंबर है ये हमारी डोमेन होगी। इनके ये जो नंबर है ना ये नेगेटिव होना चाहिए ना ये ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना एक्स का आंसर आएगा ये 2। मैं इधर कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपने वैसे चेक करना है। ठीक है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखना है इसको। 3x ये उधर आके 2 प्लस हुआ और 3 उधर आके डिवाइड हो गया, एक्स का आंसर आ गया 2/3। ठीक है, और फिर इसको भी इसी तरह चेक करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके फैक्टर्स बनते हैं -2x और -3x। अगर आपको फैक्टराइजेशन वाला मुश्किल लगता है तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ से आपका पास एक आंसर आ जाएगा x-2 और एक आंसर आ जाएगा x-3। ठीक है, तो ये इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये यहाँ से x का आंसर 2 आएगा और x का आंसर यहाँ से 3 आएगा, सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अच्छा, ये भी लॉग था ये भी लॉग था, दोनों तरफ लॉग सेम था तो कैंसिल हो गया। इधर 3x माइनस 2 रह गया और इधर ये x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रह गया। ठीक है, इन सब को उधर ले गए। ये 3x प्लस का था इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस का था तो इधर आके प्लस हो गया। x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 हो गया। अब आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है। ठीक है, और ये वेरीज पुट करके सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन के बाद x का आंसर हमारे पास आ गया 4 प्लस -2 √2। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये b पॉजिटिव है, तभी हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पहले प्लस वाला चेक करते हैं फिर माइनस वाला चेक करते हैं। ठीक है, 4 + 2 और √2। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 6.82। ठीक है, इधर इधर से यही हम माइनस वाला भी चेक कर लेते हैं। माइनस, तब आंसर क्या आएगा 1.17। इसका मतलब है कि दोनों पर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव नहीं ना आ रहा, तो इसलिए हमें ये जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसमें ये दोनों आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सोल्यूशन सेट में दोनों लिख लिए। आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और ज़ीरो भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। इसमें आ गया है नेचुरल लॉग x का स्क्वायर -1 इक्वल है नेचुरल लॉग 3x माइनस 2। इसमें भी क्या किया, इसमें नेचुरल लॉग दोनों तरफ से ख़त्म हो गया। x का स्क्वायर -1 इक्वल 3x माइनस का 2। ठीक है, अब फिर क्या किया, ये इधर के माइनस हुआ और ये इधर के प्लस हुआ। सिंप्लीफिकेशन के बाद x का स्क्वायर -3x प्लस 1 रह गया इक्वल टू 0 है। स्क्वायर के साथ ये a है, ये b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, x इक्वल -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आए हैं। ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताया था कि यहाँ से जो डोमेन है वो चेक कर लेनी है। ये तो 2/3 आ जाएगा। इसको देखें, x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है। ये यानी कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन वैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि एंड पर आपने आंसर लिखना है ना। अब देखिए ये 1 उधर आके प्लस होगा और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर प्लस -1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला हम ले लेंगे 1 जो है और माइनस वाला जो है वो हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, -1 जो है वो इसका सोल्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। 3 प्लस √5 और डिवाइड बाय 2, इसका आंसर है 2.6180। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब माइनस वाला कर लेते हैं। 3 माइनस √5 और डिवाइड करना है 2 पर। अब देखें यहाँ से हमारे पास x का आंसर आया था 3/2
2/3। और यहाँ से हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है एक यहाँ से 1 आया और एक 2/3 आया, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये 2/3 सिंप्लीफाई करें तो 0.6 बनता है, ठीक है। अब जब इससे छोटा नंबर पुट करेंगे, ये हमारे पास है 0.38, ठीक है। तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब देखें, बेशक आप इधर ही पुट कर लें, 3 मल्टीप्लाई आंसर -2। ये देखिए, जब x की वैल्यू वो पुट की ना तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो नेगेटिव वाला है वो हमारी सॉल्यूशन सेट में हमारे नहीं आएगा, ठीक है। हमने प्लस वाला ही लेना है, सिर्फ हमने जो वैल्यू लेनी है वो प्लस वाली ही लेनी है, ठीक है। क्योंकि वो जो माइनस वाली थी वो हमारे इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं थी कर रही, वो हमारी इस सॉल्यूशन से भी छोटी थी, 0.6 वो उससे भी छोटी थी, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। मैं आपको इधर आपके सामने सॉल्व करूँगा। log x प्लस log x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल log 3 है, ठीक है। पहले तो इन log को, ये दो log अलग अलग हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो log एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। x मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, log ये log और ये कट हो गया, कैंसिल हो गया आपस में, ये और इक्वल टू 3 रह गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराया, x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस का 3 इधर आके -3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये चूँकि क्यूबिक इक्वेशन बन गई है तो यहाँ मैंने सिंथेटिक डिवीजन लगाने का सोचा है, और मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि चले साथ साथ सॉल्व भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन में कोएफिशिएंट्स पहले लिखने हैं। अब ये देखें, क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, वो लिख लिया। इसके बाद क्यूब के बाद स्क्वायर आना है ना, स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -5। स्क्वायर वाली टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट -5 है, और उसके बाद पावर 1 आनी है, उसका कोएफिशिएंट 7 है, और उसके बाद कांस्टेंट -3 है, ठीक है। पावर 3 है ना, तो इधर 4 वैल्यूज़ होनी टोटल, अगर यानी कि जितनी पावर होगी उसमें उससे एक वैल्यू ज़्यादा होनी है, ठीक है। अब इसको डिवाइड किस पर करना है ये आपने खुद सोचना है। हम इसमें 1 पुट करके देखेंगे हम इधर ना, देखें, x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 -3। देखेंगे कि हमें इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता, ठीक है। 1 -5, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 1 5 हो गया, प्लस 7 1 7 -3। अब देखें, ये भी प्लस वाली वैल्यू और ये 7 भी प्लस वाली वैल्यू, तो ये हो गया 8, 7 + 1 8 हो गया, और ये -5 और -3 ये भी माइनस का 8 हो गया, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 8, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? इसका आंसर ओवरऑल 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम इसको 1 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर 1 पर ना तो फिर हम 2 चेक करते, 3 चेक करते, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये 1 वैसे ही आ गया, 1 1 1 हो गया, इनको ऐड कर लें, -4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराया इससे, ये -4 आ गया, और इसको ऐड कराया तो 3 आ गया, ये 3 और 3 -3 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0 आ गया है, पावर 3 थी ना, हमने एक दफ़ा डिवाइड किया तो पावर 1 रिड्यूस होगी, ठीक है। पावर क्या रहेगी? स्क्वायर। अब लिखनी कैसे? ये कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ लिखेंगे x का स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट और साथ x पावर 1 लिखनी है, +3 कांस्टेंट जो है, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से एक आंसर आया है x = 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं और देखेंगे कि यहाँ से इसका x का आंसर क्या आता है, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बनी है x का स्क्वायर -4x + 3 = 0। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। वैसे ये फैक्टराइजेशन है, इससे क्वेश्चन सॉल्व इजी हो जाए तो मैं फैक्टराइजेशन से ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनेंगे -3x और माइनस का x + 3, ठीक है। फैक्टराइजेशन देख लें कि 3 1 3 है, तो 3 × 1 3 होता है। जब इसको ऐड करके हमने 4 बनाना है ना, तो इनको जमा करेंगे तो 4 बन जाता है, और हमें चूँकि माइनस वाला चाहिए तो फिर माइनस प्लस होगा, दोनों के साथ हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, x कॉमन आ गया इधर से, और रह गया x -3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ गया,
और x -3 हो गया, क्योंकि ये प्लस था ना, माइनस कॉमन किया तो साइन चेंज हो गया, माइनस का 3 रह गया। अब x -3 इंटू x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अलग अलग कर लें, x -3 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। ये x इक्वल 3 आ गया और यहाँ से x इक्वल 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, आप देखें हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों ही बड़ी हैं, ठीक है। ये 1 आया है और ये 3 आया है, और इससे पीछे जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो भी 1 ही था। ये जो हमने इधर सोल्यूशन डिवाइड किया ना वो भी 1 ही था ना, तो सेट में एक जो एलिमेंट है सेट का वो रिपीट नहीं होता, ठीक है, इसलिए एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये फोर्थ पार्ट देख लें, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब देखें, इसको ना पहले सिंपलीफाई करना है। ये 3 की पावर x अलग कर लिया और 3 की पावर 1 अलग कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगी और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे था तो मैंने ऐसे लिख लिया, -2 ये 9 को लिखा 3 का स्केयर, और ये x वैसे प्लस ये 9 को कुछ नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, इसी को क्यों लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा, असल में ये जो पावर x है ना, मैं चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसलिए जो जिनकी पावर x है उसको सिंपलीफाई किया, दूसरे को नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 की पावर x -2 3 की पावर 2x + 9। अब ये 2x है, इसको उधर ले गए प्लस हो गया, ये उधर आके माइनस हुआ और ये उधर आके माइनस हुआ। सिंप्लीफिकेशन की है, इनके जो स्केयर वाली टर्म है ना, ये उसको पहले चूँकि इसके साथ प्लस लिख रहे हैं तो इसलिए उसको उधर ले गए, इसको भी उधर ले गए और इसको भी उधर ले गए। ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, और ये इधर माइनस आना था, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया है। अच्छा, अब ये जो है ये और ये, ठीक है, छोटी पावर ये है ना, x जो है वो छोटी पावर है, 2x जो बड़ी पावर है, ठीक है। छोटी पावर को लेट कर लिया y, फिर दोनों तरफ स्केयर किया, स्केयर करेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर x उसका स्केयर, ठीक है। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x, ठीक है। वो स्केयर बन गया y का स्केयर, इसकी जगह आएगा y का स्केयर, -3 इसकी जगह y आ जाएगा, माइनस का 9 वैसे ही, 2y का स्केयर -3y -9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा और सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ये देखें y का आंसर आ गया 3, ठीक है, y का आंसर आ गया 3। अच्छा, यहाँ से प्लस वाला अलग किया और माइनस वाला अलग किया है। जब माइनस वाला अलग करेंगे ना, ये देखें, ये बनेगा हमारे पास -6/4, और आपको पता है कि मैं माइनस वाला तो आंसर चाहिए नहीं होता, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन में नहीं आएगा। प्लस वाला ही हम लेकर चलेंगे, ये 9 + 3 12 हो गया, 12/4 3 आंसर आ गया हमारे पास। अब y की जगह जो हमने लट किया था ना वो वैल्यू पुट किया है। क्या लट किया था, y है हमारे पास 3 की पावर x, ठीक है, तो ये 3 की पावर x लिख दिया y की जगह। अब इधर 3 की पावर x है और ये 3 की पावर 1 है, क्योंकि आपको पता है कि हम 1 जो है वो नहीं लिखा करते। कंपेयरिंग की, ये 3 बेस सेम है तो इसका मतलब है कि पावर भी सेम होगी, x इक्वल 1 हो गया, यानी कि अगर बेस इक्वल है तो फिर पावर भी इक्वल होगी, तभी तो इक्वल होगा ना। तो ये हमारे पास x 1 आ गया और सोल्यूशन सेट हमारे पास ये 1 ही आ गया, क्योंकि पॉजिटिव है तो चलेगा। अच्छा, अब ये आ गया है, ये जो यानी कि जो हमारे पास हमने जो लॉग के प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लाज हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं। अगर ऐसे हो तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख लेते हैं, और अगर ऐसे हो तो फिर ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे लिख लिया, यानी कि ये जो x है वो पावर में चला गया है, 4 की पावर x हो गया इक्वल लॉग 1/e बेस है, इसकी इधर भी 1/e बेस है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास है ना क्वेश्चन, इसका आप पीछे आंसर देखेंगे ना तो वो आंसर इसका और है, और क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था वैसे इसको सॉल्व कर दिया है। आंसर को आंसर इसका मैच नहीं हो सका, क्योंकि वो लगता है कि इस क्वेश्चन में कई मिस्टेक है, आंसर इसका मैच नहीं हो सका, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी log 1/e है और ये भी log 1/e है, ये कट हो गया। 4 की पावर x इक्वल 16 की पावर 3 -3 रह गया है। 16 की पावर 16 का जो क्यूब है वो ले लिया है हमने। 16 का क्यूब हमारे पास होता है
जो पावर 3 है वो हमारे पास होती 4096, ठीक है। 4096 लिखा, -3 किया तो 4093 रह गया। अब फिर लॉग ले लिया दोनों तरफ। अब लॉग क्यों लिया है, क्योंकि देखें ये जो हमें तो x चाहिए ना, अगर इधर भी कोई 4 की पावर में हम इसको लिख सकते तो फिर तो ठीक था, लेकिन इसको हम 4 की पावर में लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये 2 पर ही डिवाइड नहीं होता। जब 2 पर डिवाइड नहीं होगा तो 4 पर कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे ये किया था ना कि हमने बेस सेम कर ली थी, ऐसे ही हम इसको बेस सेम कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ा है। ये पावर आज इधर आ जाएगी और log 4 वैसे ही आ जाएगा, ये साथ इधर ऊपर लिखना था, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड होगा यहाँ से। असल में डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं आपने शायद पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको इधर मैं दोबारा बता देता हूँ। ये लॉग इधर आकर डिवाइड होगा ना, log 4093 डिवाइड बाई log 4, ठीक है। और इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि ये इधर नीचे आ जाएगा और 4093 वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर है। अब देखें यहाँ से भी आप इसको ऐसे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे देखें मैं कर देता हूँ log 4093, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड करना है log 4 पर, आंसर आ गया 5.999, ठीक है। तो ऐसे भी 4.99 आया है। और आप अगर डायरेक्ट करना चाहें जो जैसे लिखा हुआ है, इधर 4 आएगा और इधर आएगा 4093, तो इसका आंसर आएगा 5.999, ठीक है। तो ये इधर मैंने लिख दिया है, ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन ये जो आंसर है ये बुक के पीछे जो है उससे से मैच नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आंसर में कोई मिस्टेक है इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट 6 में देखें आप, ये है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इक्वल 5 है, ठीक है। ये पावर माइनस में इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, पावर प्लस कर ली, फिर 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस सारी इक्वेशन को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कराना। देखें इधर 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कराया है और एक पहले 2 की पावर x थी, ठीक है, प्लस 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कराया है 1/2 की पावर 2 की पावर x को, ठीक है। और ये 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर x, ये से कट हो गया। अब ये बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, इक्वल ये +1 इक्वल 5 × 2 की पावर x। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये, और ये 2x हो जाएगा। ये देखें +1 और 5 2 की पावर x, ये तरह के माइनस हो जाएगा। और सेम वैसे जैसे अभी हमें इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 4 करके आए हैं वैसे इसको करना है, ठीक है। पार्ट नंबर वो जिसका 4 किया था, छोटी पावर को लेट कर लिया, स्केयर करके तो वो बड़ी पावर बना ली, y² - 5y + 1 = 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा और आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। y = 5 + 21 √/2 और ये माइनस के साथ भी। अब y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस की जो हमने लेट की थी 2 की पावर x, ठीक है। और ये जो 2 की पावर x है ये अभी 5th पार्ट में जैसे आप इसको कर आए हैं, ठीक है। जैसे ये उधर सिंप्लीफिकेशन के बाद आया है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साथ लॉग आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, ठीक है। दोनों हमारे आंसर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ हमारा इधर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अगर कहीं समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।